नमस्कार दोस्तों वैसे तो भारत में कई बार यहाँ पर जो ड्रग्स हैं उसको सीज किया जाता है, कई ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के अंदर जिहादी ड्रग पकड़ा गया है। ये एनसीबी के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था। आप देख सकते हो खबर, इंडियाज फर्स्ट जिहादी ड्रग सीजर, एनसीबी बस्ट ₹182 करोड़ कैप्टागॉन रैकेट इन दिल्ली। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पर क्या ऑपरेशन था, दिल्ली में क्या पकड़ा गया, और उसके बाद इसका जो लिंक है वो गुजरात के साथ कैसे जाता है, मुंद्रा पोर्ट के साथ, वहाँ पर फिर क्या किया गया, और इसका नाम जिहादी ड्रग क्यों है, इसका रिलेशन क्या है मिडिल ईस्ट से, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से हमारा जो नया बैच है जीएस फाउंडेशन का 2027 का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्रतिज्ञा बैच, और 2028 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निर्माण बैच, कोई भी आप चाहो तो ले सकते हो, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोनों ही बैचेस में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए एंड यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उन्होंने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया, कैरी आउट किया, जिसका नाम था रेज पिल, और इसकी वजह से 227 किलो का जो कैप्टागॉन टैबलेट्स और पाउडर है वो सीज किया गया, जिसका मार्केट में वैल्यू अगर आप देखोगे तो 182 करोड़ के आसपास है। साथ ही साथ एक सीरियन नेशनल को भी अरेस्ट किया गया है, और ये जो एक्सपोजर है ये कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल जो ट्रैफिकिंग सिंडिकेट है उसके साथ लिंक देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भारत का फर्स्ट एवर कैप्टागॉन सीजर है। ये जो ड्रग कंसाइनमेंट था, बताया जा रहा है कि इसको भारत से सऊदी अरब, जेदा, बाकी के जो गल्फ मार्केट है वहां पर ले जाया जा रहा था। पहला क्वेश्चन तो आपके मन में यह आएगा कि ये कैप्टागॉन है क्या। देखिए, ये एक स्ट्रीट नेम है, मतलब आम जन की भाषा में जो लोग आजकल इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं कैप्टागॉन, लेकिन इसका जो एक्चुअल नेम है वो है फेनेथिलाइन। ये बेसिकली एक सिंथेटिक स्टिमुलेंट ड्रग है। एक्चुअली इसको बनाया गया था किसी मेडिकल पर्पस के तौर पर। जर्मनी में 1960s में इसका डेवलप किया गया था, और इनिशियली आप देखोगे तो कई जो प्रॉब्लम्स थी, डिजीज़ थे, चाहे वो डिप्रेशन हो गया, नार्कोलेप्सी हो गया, इस तरह की चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आगे चलकर ये देखने को मिला कि ग्लोबली इसका यूज़ काफ़ी बढ़ गया है और लोग इससे काफ़ी एडिक्ट हो रहे हैं, अब्यूज़ किया जा रहा है इसका, और इसका साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसी की वजह से आगे चलकर इसको कहीं ना कहीं बंद भी करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, कहने का मतलब यह है कि आज के डेट में ये जो कैप्टागॉन आप देखते हो ये अपने आप में नकली होता है। मैं बेसिकली ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब इसको बनाया गया था ना, तो वो जो जितना खतरनाक था उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक आज के डेट में है, क्योंकि ये नकली है, और इट इज़ बेसिकली मिक्सचर ऑफ कैफीन, सिंथेटिक स्टिमुलेंट, टॉक्सिक फिलर्स, ये सब चीज़ों मिलाकर इसको बनाया जाता है। बेसिकली ये भी नकली हो गया है। तो मॉडर्न इलीगल कैप्टागॉन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, सस्ता मिलता है, ज़्यादा एडिक्टिव है, एंड इसी की वजह से ये और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर इसको जिहादी ड्रग क्यों बोला जाता है। ये हमने कैप्टागॉन और इसका जितना भी नाम था समझ लिया, लेकिन जिहादी ड्रग कैसे इसका नाम पड़ गया। बेसिकली मीडिया में इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका जो यूज़ है ना वो सीरियन सिविल वॉर में, इराक कॉन्फ्लिक्ट में, जब आईसिस का राइज हो रहा था, एक्सट्रीमिस्ट जो मिलिशियाज का राइज हो रहा था, इन सब के दौरान बढ़ चढ़कर बहुत धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। वहाँ पर जो लोग थे, जो फाइटर्स, मतलब कि ये जो भी काम कर रहे थे, जो आईसिस बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनको ये ड्रग्स दिया जाता था, और इसलिए दिया जाता था ताकि उनके अंदर से जो डर है वो ख़त्म हो जाए, वो कई दिनों तक एक प्रकार से बिना सोए जगे रहें। फिर इसके अलावा यहाँ पर फटीग ना हो, मतलब उनको थकान महसूस ना हो, एग्रेशन और ज़्यादा है, कॉम्बैट एंड्योरेंस यहाँ पर बढ़ जाए, और जो पेन करने की क्षमता है वो बढ़ जाए। और इसीलिए ये पूरे मिडिल ईस्ट में जहाँ पर भी वॉर की सिचुएशन होती थी, प्रॉब्लम होती थी, उसका इस्तेमाल किया जाता था, और तब से यहाँ पर मीडिया के अंदर इस ड्रग को जो है जिहादी ड्रग बुलाया गया। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैप्टागॉन इटसेल्फ इज़ नॉट रिलेटेड टू रिलीजियस, ठीक है, इसका कोई रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। बेसिकली ये नारकोटिक्स प्रोडक्ट है, क्रिमिनल्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के द्वारा इतना एक्सप्लॉइट किया गया, इसीलिए इसको जिहादी ड्रग भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर जो एनसीबी है उन्होंने ऑपरेशन क्यों स्टार्ट किया। बेसिकली ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरनेशनल नेटवर्क है वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि फॉरेन की एक एंटी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी थी, उन्होंने भारत को वार्निंग दी कि भारत के अंदर ये जो कैप्टागॉन की ट्रैफिकिंग है वो की जा रही है, भारत को एक ट्रांजिट रूट बनाया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक सप्लाई
सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहा है भारत। और ये मायने इसलिए रखता है क्योंकि ये दिखाता है कि भारत भी एंटी नारकोटिक्स जो इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन है दुनिया भर में, उसमें अब शामिल हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे भारत भी कई बार दूसरे देश की मदद करेगा जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दूसरे देश हमारी मदद करेंगे। अच्छा, इसकी वजह से देखिए क्या हुआ कि दिल्ली में रेड किया गया। जब इन्फॉर्मेशन पता चली कि भारत के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, तो जो एनसीबी है उन्होंने साउथ दिल्ली में जो नेप सराय करके एक जगह है, वहां पर एक रेंटेड हाउस को आइडेंटिफाई किया। और फाइनली 11 मई को यहां पर जो ऑफिसर्स है उन्होंने लोकेशन पर रेड किया और उन्होंने बरामद किया इनिशियली 31.5 kg ऑफ कैप्टेगन टैबलेट। ये आप देख सकते हो, इस तरह से ये बरामद किया गया था। और हैरान करने वाली बात यह है कि इसको एक कमर्शियल जो चपाती बनाने वाली मशीन होती है ना, उसके अंदर छुपा के रखा गया था। तो ये दिखाता है कि किस तरह से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से कंसील किया जाता है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्केल स्मगलिंग की प्लानिंग चल रही है। कमर्शियल जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल होता है ताकि कस्टम के स्कैनिंग से बचा जा सके। अच्छा, अब देखिए क्या होता है कि इसी के दौरान एक सीरियन नेशनल को अरेस्ट कर लेते हैं इन्वेस्टिगेटर्स। और यहाँ पर पता चलता है कि जो सीरियन नेशनल है वो 2024 नवंबर में भारत में टूरिस्ट वीज़ा के तौर पर आया था। लेकिन सोच के देखिए, उसका जो वीज़ा है वो 2025 जनवरी में ही एक्सपायर हो गया था, फिर भी वो भारत में रह रहा था। और ये एक चिंता की बात है, क्योंकि मान लीजिए अगर भारत सरकार को पता है कि ये नेशनल भारत में एंटर किया है एक टूरिस्ट वीज़ा पर और उसका एक्सपायर होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली उनको अलर्ट जाना चाहिए। आजकल तो एआई, कंप्यूटर्स, इतने सारे सिस्टम का ज़माना आ गया है, तो तुरंत अलर्ट चला जाना चाहिए कि ये पर्सन अभी भी भारत में, भले ही उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है लेकिन फिर भी वो भारत में रह ही रहा था। तो इसकी वजह से एक मेजर सिक्योरिटी कंसर्न आता है वीज़ा मॉनिटरिंग को लेकर, इलीगल फॉरेन नेटवर्क को लेकर, स्लीपर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। अच्छा, जब इससे पूछताछ वगैरह की गई, जब और ज़्यादा यहाँ पर जो है ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए, तब पता चला कि एक शिप आ रहा है मुंद्रा पोर्ट पे। बताया गया कि जो शिपिंग कंटेनर है वो सीरिया से पहुंचने वाला है मुंद्रा पोर्ट पर। और उस शिपिंग कंटेनर को ये बोला गया कि उसमें शीप उल है, वो शीप उल का कार्गो है। और लेकिन पता चलता है जब उसके बारे में चेकिंग की गई, उसको खोला गया, वहाँ से 196 kg ऑफ कैप्टेगन पाउडर ये बरामद हुआ बैग्स में से। और ये दोनों की जो वैल्यू है वो करीब 182 करोड़ के आसपास थी। अच्छा, इसकी वजह से अब मुंद्रा पोर्ट भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि मुंद्रा पोर्ट, ध्यान रखिएगा, स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भारत का लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट है। ये बहुत बड़ा कंटेनर ट्रैफिक को हैंडल करता है। इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप, इन सबको कनेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं इसी का फ़ायदा क्रिमिनल नेटवर्क्स उठाते हैं, क्योंकि अगर बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी वॉल्यूम में अगर कोई कार्गो आ रहा है, लॉजिस्टिक चेन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, कंटेनर ओवरलोड हो जाता है, तो उसकी चेकिंग करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि हमें और ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, कंटेनर इंस्पेक्शन सिस्टम को और मजबूत करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो कैप्टेगन नेटवर्क है वो ऑपरेट कैसे करता है, ये पूरा जो ड्रग है वो उसकी ट्रैफिकिंग कैसे ऑपरेट करती है। बेसिकली प्रोडक्शन होता है इलीगल फैक्ट्रीज में, पैकेजिंग की जाती है हिडन इंडस्ट्रियल कार्गो के अंदर, फिर इसका ट्रांजिट होता है, कई देशों से होकर गुजरता है। किसी एक देश में बनेगा, फिर 5 देश से होते हुए फाइनली उस देश में जाएगा जहां पर इसको बेचा जाएगा। फाइनेंसिंग होता है हवाला, शेल कंपनीज के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है गल्फ कंट्रीज के ब्लैक मार्केट में, और इससे जो प्रॉफिट वगैरह आता है टेररिज्म में, रियल इस्टेट में, कई जगह इस्तेमाल होता है। एंड दैट इज़ वाई एंटी ड्रग जो एजेंसीज हैं वो अब सिंथेटिक ड्रग्स को आर्म्स ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इन सब से जोड़कर देखती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीरिया का रोल क्या था ग्लोबल कैप्टेगन ट्रेड में, क्योंकि पता चलता है कि सीरिया में इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया जाता। क्यों? क्योंकि सीरियन जो सिविल वॉर चला था बहुत लंबा, 2011 से 2024 तक, सोच के देखिए 13 साल तक ये पूरा वॉर चला था, सिविल वॉर। और यहाँ पर कंडीशंस बन गए थे, जैसे कि गवर्नेंस था नहीं, ब्लैक मार्केट इकोनॉमीज थी, मिलिशिया फाइनेंशियल सिस्टम था, अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज थी। तो ओवर टाइम यहाँ पर सीरिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैप्टेगन प्रोडक्शन हब बन गया। और इसीलिए एनालिस्ट कई बार इसको नार्को इकोनॉमी भी कहते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि सीरिया की वजह से ये जो इसका सप्लाई चेन है वो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया था पूरे दुनिया में। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो सप्लाई है वो ज़्यादातर आपको गल्फ कंट्रीज़ में, ये जो कंट्रीज़ आप देख रहे हो, सऊदी अरब, यूएई, गल्फ रीजन, यहाँ पर काफ़ी बढ़ चढ़कर सप्लाई होती है। और इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर परचेजिंग पावर है, जो लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके पास खूब सारा पैसा है। नाइट लाइफ, ड्रग में इसकी डिमांड होती है, स्टिमुलेंट कंजम्पशन में जो है इसकी डिमांड होती है, ट्रैफिकिंग कॉरिडोर वेस्ट एशिया में वो आपको देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट सऊदी अरब में अगर आप देखोगे तो सऊदी अरब की अथॉरिटीज़ ने खुद मतलब कई बिलियन डॉलर की जो कैप्टेगन कंसाइनमेंट है उसको पकड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर नार्को टेररिज्म का भी एंगल आ जाता है, और इसीलिए ये जो पूरा मामला है वो
और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। क्योंकि देखो, ड्रग्स को सिर्फ आप ऐसे मत देखिए कि ड्रग्स यहाँ पर बिकेगा, जो यूथ हैं वो प्रभावित होंगे, वो तो होंगे ही, वो तो प्रॉब्लमेटिक है ही, लेकिन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से मिलिटेंट जो एक्टिविटी है उसको फंडिंग मिलती है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग मिलती है, फिर टेररिस्ट जो अटैक है उसका खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इससे जो प्रॉफिट आता है वो आपका फिर वेपन मैन्युफैक्चरिंग में, वेपन परचेजिंग में, टेरर फाइनेंसिंग में, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। एंड दैट इज़ वाई ये काफ़ी सीरियस हो जाता है देन। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो सिंथेटिक ड्रग्स है, जो ये जो कैप्टागन वगैरह आप देख रहे हो ये बनाया जा रहा है लेबोरेटरीज में, ये ट्रेडिशनल नार्कोटिक्स से इतना डेंजरस क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल वाले क्या है, ओपियम, हीरोइन, कैनबिस, ये सब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इनको पकड़ना थोड़ा सा इजी भी रहता है कि यहाँ पर इसकी खेती हो रही है। लेकिन जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो आप छुपा कर लेबोरेटरीज में बना पाते हो, रॉ मटेरियल कम चाहिए होता है, आसान से आप उसको छुपा दोगे, स्केल बहुत ज़्यादा आप बना सकते हो, मैसिव प्रॉफिट होता है। एंड दैट इज़ वाई फ्यूचर में ग्लोबल नार्कोटिक्स क्राइम में अगर आप देखोगे ये सिंथेटिक ड्रग्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, ये जो केस है वो जियोपॉलिटिकली इतना मायने क्यों रखता है लास्ट में? देखो, ये जो सीज किया गया है इससे पता चलता है कि जो मिडिल ईस्टर्न ड्रग सिंडिकेट है अब वो कहीं ना कहीं भारत को टारगेट कर रहे हैं, भारत का जो लॉजिस्टिक रूट है उसको टेस्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स देख रहे हैं कि जब ये ड्रग भारत में जाएगा क्या हम वहाँ से पास करा सकते हैं, तो वो उनके द्वारा टेस्टिंग की जा रही है। भारत की जो पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, इट इज़ अंडर इंटरनेशनल कार्टेल अटेंशन, तो उसके ऊपर ध्यान देना होगा। सिंथेटिक ड्रग्स का जो नेटवर्क है वो ग्लोबलाइज होता जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर हमें और ज़्यादा कॉपरेशन की ज़रूरत है अलग अलग देशों के साथ। इंडिया गल्फ जो इंटेलिजेंस कॉपरेशन है, मैरी टाइम मॉनिटरिंग, ये सब अब करना होगा। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू यहाँ पर डिटेल में ये जो जिहादी ड्रग्स को लेकर पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी चर्चा हो रही थी वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए जब भी ड्रग्स वगैरह की बात होती है तो गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, इन सब की काफ़ी चर्चा होती है। तो क्या आप बता सकते हो गोल्डन ट्रायंगल में बेसिकली ये इनमें से कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से ही 2027-28 का हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। कोई भी बैच आप लीजिए, उसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है, 1-to-1 मेंटरशिप, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाएगा, प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाएगा। और भी बहुत फीचर हैं, जानकारी चाहिए तो फोन नंबर यहां पर दिया है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।